24 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे मौलिक अधिकार बताया। 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था। फैसले को लेकर जिसे एक जज की बहुत चर्चा हुई उसका नाम है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इस फैसले के साथ ही उन्होंने 41 साल पहले अपने पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के फैसले से अलग फैसला दे दिया था। अपने फैसले में उन्होंने लिखा, निजता का अधिकार संविधान में निहित है। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से निकलकर सामने आता है। तो क्या जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने ही पिता के फैसले को बदल डाला था? आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में और जानेंगे उनका अभी तक का पूरा सफर और ये भी बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए थे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नजर टुडे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ 1978 में देश के 16वें न्यायाधीश बने थे। वे 7 साल तक इस पद पर रहे थे। ये किसी मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। ये पहला मौका होगा जब पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके शख्स के किसी बेटे को चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई जाएगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी एलएलबी की डिग्री पूरी की। इसके बाद वो स्कॉलरशिप पर हार्वर्ड पहुंचे। वहां उन्होंने मास्टर्स इन लॉ यानी कि LLM और डॉक्टरेट इन जुडिशियल साइंस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, गुजरात, कलकत्ता, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और दिल्ली के हाई कोर्ट में भी रहे। इसके बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज नियुक्त किए गए थे। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया और 1998 से 2000 तक एडमिनिस्ट्रेटिव सॉलिसिटर जनरल यानी कि ASG भी वो रह चुके हैं। मार्च 2000 में वे बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त किए गए। अक्टूबर 2013 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ भी ली थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किस प्रकार से 41 साल बाद अपने ही पिता के फैसले को बदला और उसकी सटीक व्याख्या और उदाहरण भी पेश किया। जस्टिस चंद्रचूड़ पिछले सालों में कई अहम फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे। उनकी टिप्पणियां और व्याख्याएं न सिर्फ कानूनी गलियारों में बल्कि अखबारों और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय लगातार बनती रही हैं। कई बार उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर चुका है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा यानी और LGBTQ समुदाय के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े अपने फैसलों के लिए चर्चित जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस UU ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को समाप्त होने वाला है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 सालों का रहेगा। वो नवंबर 2024 तक मुख्य न्यायाधीश के पद को संभालेगी। चलिए एक नजर डालते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के अब तक के किए गए चर्चित फैसलों पर। सबसे बड़ा और हालिया का जो फैसला था वो था अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिलाना। 22 जुलाई 2022 को एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की इजाजत दे दी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस A.S. बोपन्ना की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एक अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात कराने की इजाज़त न देना उसकी निजी स्वायत्तता व आज़ादी का उल्लंघन करने जैसा होता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि महिला को इस कानून के तहत मिलने वाले लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। कोर्ट के आदेश में यह कहा गया है कि बच्चे को जन्म ना देने या देने की मर्जी महिलाओं के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले निजी स्वतंत्रता के अधिकार का भी अभिन्न हिस्सा है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अगर महिला को गर्भपात की मंजूरी नहीं दी गई तो ये कानून के उद्देश्य व भावना के विपरीत कदम होगा। दूसरा बड़ा अहम फैसला था समलैंगिकता को अधिकार की श्रेणी से बाहर रखने का। 6 सितंबर 2018 को देश के सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। इसके अनुसार आपसी सहमति से 2 वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अब अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस M.M. खारविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस मसले पर सुनवाई की थी। धारा 377 को पहली बार कोर्ट में 1994 में चुनौती दी गई। 24 साल और कई अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। नवतेज जौहर मामले में उन्होंने लिखा कि सेक्शन 377
पुराना औपनिवेशिक कानून था जो समानता, अभिव्यक्ति और जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था। सितंबर 2022 में समलैंगिकता पर एक भाषण देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने भर से समानता नहीं आ जाएगी, इसे घरों तक, काम करने वाली जगहों तक और सार्वजनिक जगहों तक ले जाना पड़ेगा। निजता का अधिकार। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया था। पीठ में मुख्य न्यायाधीश JS खेहर, जस्टिस J चेलमेश्वर, जस्टिस AS बोबड़े, जस्टिस RK अग्रवाल, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस AM सप्रे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल और जस्टिस S अब्दुल्ला नजीर शामिल थे। पीठ ने कहा था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा हैं। संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के उन 2 पुराने फैसलों को खारिज कर दिया था जिसमें निजता के मौलिक अधिकार को नहीं माना गया था। 1954 में SP शर्मा के मामले में 6 जजों की पीठ ने, 1962 में खड़क सिंह के केस में 8 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। इससे पहले जुलाई में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं है, इस पर राज्य सत्ता कुछ हद तक तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है। निजता के अधिकार को लेकर बहस तब तेज हुई जब सरकार ने आधार कार्ड को ज्यादातर सुविधाओं के लिए जरूरी बनाना शुरू कर दिया था। आधार को कानूनी तौर पर लागू करने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार के वकीलों ने कोर्ट में निजता के अधिकार को मौलिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब आपको बताते चलते हैं हमारे 50वें जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ काम करने वाले जजों की नज़र में उनकी छवि कैसी है। जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2013 से 2016 तक काम कर चुके जस्टिस अमर सारण ने अपने एक वक्तव्य में कहा, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 बेटियों को गोद ले रखा है, क्योंकि दोनों की माएँ बहुत गरीब हैं। एक अच्छे जज के अलावा वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जस्टिस प्रदीप कुमार सिंह ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ एक ही बेंच पर काम कर रहे थे, वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि वो एक सख्त जज हैं, कानून का बहुत सख्ती से पालन करते हैं। जस्टिस सिंह के मुताबिक लोग क्या सोचेंगे वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। जस्टिस सिंह ने बताया कि निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली के मामले में उन्होंने कोहली की मौत की सजा को कम करने का फैसला कर दिया था, क्योंकि 13 लड़कियों की हत्या के लिए सुनाई गई सजा को देने में देरी हो रही थी। उन्होंने लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं सोचा। उस बेंच पर जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस बघेल भी मौजूद थे। जस्टिस बघेल के मुताबिक उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों पर साइकिल ट्रैक भी होने अनिवार्य हैं। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ये आदेश दिया जाना संभव है। जस्टिस गोविंद माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वो बताते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें कैसे अपनाया और इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। वो चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो और कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि वादियों और वकीलों को इसका फ़ायदा मिल सके। जस्टिस माथुर आगे बताते हैं, जब जस्टिस चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब उन्होंने युवा वकीलों को इसी कोर्ट में जज बनने के लिए सिफारिश भी की थी। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत अधिक लगाव भी है। कॉलेजियम के तरीकों पर भी आपत्ति है जस्टिस चंद्रचूड़ को। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों के खाली पदों को भरने के लिए चल रही चर्चा के बीच जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नजीर ने 1 अक्टूबर को CJI को पत्र में नियुक्ति के लिए अपनाए गए तरीकों पर आपत्ति जताई थी। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं और CJI इसके प्रमुख माने जाते हैं। अभी कॉलेजियम में जस्टिस UU ललित, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस KM जोसेफ शामिल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और उनके नाम की सिफारिश यही कॉलेजियम लगातार करता आया है। पहले भी कई सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज कॉलेजियम के तरीके पर आपत्ति जता चुके हैं। चंद्रचूड़ की जताई गई आपत्ति उनकी नियुक्ति की घोषणा के ठीक पहले की गई थी, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि मुमकिन है आने वाले समय में इस सिस्टम में वो कोई बदलाव लाने में अहम पहल भी कर सकते हैं। जस्टिस UU ललित के बाद
देश के सीजीआई बनने वाले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपना कार्यकाल किस प्रकार से वहन करते हैं और उनके कार्यकाल में कितने अहम फैसले वो आगे देने वाले हैं, इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इन सभी तमाम खबरों को देखने, समझने और जानने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। हमें सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपने सुझावों को भी हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।